चलिए, हर हर महादेव। देखिए, बिहार का अभी जो है विधानसभा सत्र चल रहा है, क्या मजा है? ये जो तू मैं का खेला है, ये खेला होवे बंगाल वाला हो रहा है। देखो, बिहार के जो है विपक्षी दल का एक नेता खड़ा होकर बोल रहा था, या पूरा का पूरा आप कह सकते हो विपक्ष कुनबा, कि बिहार में वर्तमान जो नीतीश सरकार है वो शिक्षा बजट में कटौती कर रही है। तो नीतीश बाबू और पक्ष के लोगों ने यह प्रश्न पूछ दिया कि अच्छा बताइए, तो हम कटौती कर रहे हैं आपके शासनकाल में, जब आप शासन में थे, मतलब लालू यादव या आरजेडी जब शासन काल में या शासन व्यवस्था में थी, उस वक्त बिहार की शिक्षा बजट, शिक्षा में एलोकेट किया गया बजट का जो ये फंड है वो कितना था या कितना प्रतिशत था। तो इस पर ना जो है तेजस्वी यादव जवाब दे पाए, ना विपक्ष के अन्य नेता जवाब दे पाए, और ना विपक्ष कुनबा में से कोई उठकर जो है खड़ा होकर इसका जवाब दिया। मतलब ये आंकड़े किसी को पता नहीं थे। तो पूरे विधानसभा में अगर जलील कैसे हुआ जाता है, यह जो है पूरा विपक्ष जानता है, ठीक है। और किस प्रकार से किसको बेइज्जती कब करनी है, ये हमको लगता है नीतीश बाबू और पक्ष के कुनबे को अच्छी तरीके से पता है कि यह नौवीं फेल व्यक्ति को यह बिहार के बजट के आंकड़े तो बिल्कुल भी नहीं पता होगा, ठीक है। ये खाली झूठों शोरगुल करने में लगे रहते हैं, आऊ 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 खाऊं 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 करने में लगे रहते हैं। इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। बिहार की जनता सब चीज़ को देखती है कि चाहे शिक्षा बजट में कितना खर्च किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कितने खर्च किए जा रहे हैं, रोड और कंस्ट्रक्शंस में कितने खर्च किए जा रहे हैं, रेलवे कंस्ट्रक्शंस, हालांकि ये केंद्र के अंदर आता है, लेकिन क्योंकि अभी एनडीए की सरकार है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, रेलवे कंस्ट्रक्शंस में या इलेक्ट्रिफिकेशंस में कितने खर्च किए जा रहे हैं, या अन्य जितनी भी सारी चीज़ें हैं उन सब के डेवलपमेंट में जो है वर्तमान एनडीए की सरकार और बिहार की सरकार जो है कितना खर्च कर रही है। ये आंकड़े के साथ देखो, एक होता है कि झूठों काऊ काऊ हाउ हाउ करना, एक होता है कि आप डाटा के साथ, जैसे देखो कांग्रेस के दो नेता हैं, एक शशि थरूर है और एक जो है राहुल गांधी। तो राहुल गांधी जो बोलेंगे वैसी कि हमको सदन में बोलने नहीं दिया जाता इसलिए हम बाहर बोलते हैं। अरे भाई, ये आपका पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है, आप जितना चाहे बोल सकते हैं, आप लीडर ऑफ अपोजिशन है, लेकिन नहीं, अरे बोलिएगा तभी तो जब आपके पास कुछ पॉइंट्स होंगे, कोई इशू होंगे, लेकिन कुछ नहीं, वही ढाक का पात, हमको बोलने नहीं दिया जाता। देखिए, और एक कांग्रेस के नेता है शशि थरूर, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, ठीक है, रंगीन मिजाज के भी व्यक्ति हैं, लेकिन शशि थरूर के आप जब भी भाषण को सुनेंगे तो टू दी पॉइंट रहेगा, विथ कह सकते हो कि रेशनल और रीजनेबल कमेंट जो होना चाहिए, मतलब तर्क के आधार पे अपनी बातों को रखना, डाटा के आधार पे अपनी पक्षों को रखना। ये हुआ ना, जो कि आप जब कोई भी चीज़ आप तर्क के आधार पे रखते हैं, डाटा के साथ आप विश्लेषण करके बताते हैं। अगर यही लालू यादव या उनके कुनबे या फिर पूरा का पूरा विपक्ष या तेजस्वी या नौवीं फेल जो नेता बने हुए हैं वो कहते कि देखिए हमारे समय में बिहार का बजट इतना था, शिक्षा में इतना एलोकेशन था, अभी आपके समय में कम किया जा रहा है, या इतना प्रतिशत होना चाहिए था, इतना आपने कम किया, तो ये कोई तर्क वाली बात हुई। लेकिन नहीं, इनको तो अपनी बेइज्जती करवानी होती है और आ जाते हैं जो है कह सकते हो सदन में हाँ हाँ खाऊं खाऊं करने। खैर कोई बात नहीं, सदन है, इनको बोलने की आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, और ख़ास करके ऐसे पार्लियामेंटेरियन कहो या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली के मेम्बरान कहो, इनको तो जो है कुछ और भी प्रिविलेज मिलते हैं, बोलने दीजिए, मुंह है, चमड़ा मुंह है जो है मुझको बोलने दीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को मानना पड़ेगा कि भले सरकारी स्कूल में जो है पढ़ाई ना हो, लेकिन स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, स्कूल्स में टीचर्स के रिक्रूटमेंट्स, भले उसमें कुछ आगे पीछे हो, ऊपर नीचे हो, हम नहीं कहते, हम इसको नकारते भी नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरी की पूरी पारदर्शिता बिहार में नहीं रही है, करप्शन रहा है, और कहीं ना कहीं घपलेबाजी और बैकडोर जो है चलते रहते हैं। ये बात हार्श रियलिटी है। आप देखिए ना, बीपीएससी का पेपर लीक हो जाता है, टॉपर्स खरीद लिए जाते हैं, तो ये सब हो सकते हैं कि ये सब की आलोचना की जानी चाहिए, और जहाँ तक की जानी चाहिए आप कह सकते हो कि पूरे तर्क के आधार पर करो तो चलेगा, लेकिन अगर कुतर्क के आधार पर कुछ आलोचना करते हो तो वो फिर जो है मान्य नहीं होगा,
क्योंकि बिहार में अभी भी भ्रष्टाचार बहुत व्याप्त है, इसको कम करने की आवश्यकता है। हर एक क्षेत्र में, सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में नहीं, हर एक क्षेत्र में जो है इसकी आवश्यकता है। आने वाले समय में देखिए ये सरकार क्या किस प्रकार से नीति बनाती है, किस प्रकार से बिहार का डेवलपमेंट होता है और किस प्रकार से और इम्प्रूवमेंट किया जाना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं कि लोकतंत्र को बचाए रखने में विपक्षियों का जो है एक अहम भूमिका है, अहम योगदान है। सही मायनों में अगर विपक्ष ना हो तो वह लोकतंत्र नहीं रहता। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि वह विपक्ष को तार्किक होना चाहिए, अपने तर्कों के आधार पर अपने बातों और अपने पक्षों को पूरी जोरदार तरीके से रखना चाहिए। तभी सही मायनों में विपक्ष अपने योगदान को निभा पाने में सक्षम सिद्ध होगा, अन्यथा वह हवाबाजी ही रह जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, हर हर महादेव, जय मगध, जय बिहार।